हाय देव, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन पे। आप हमारे द्वारा दी गई वर्ड्स को यूज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। यूज नहीं कर पा रहे हैं तो यूज कीजिए। आपके सामने सिचुएशंस तो पहले से ही थी, व्यक्ति भी पहले से था, आसपास के लोग, और हमने कुछ वोकैब्स भी दे दी जो सिचुएशंस और व्यक्ति पे आधारित है। तो क्या दिक्कत हो रहा? अगर नहीं यूज कर पा रहे हैं, जाइए फिर से वीडियोस देखिए, सिचुएशंस और व्यक्ति को रिलेट कीजिए और वर्ड्स को चिपका दीजिए। हाँ, एक चीज़ और करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा खुद को पुश करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें हर वक़्त ना कोई चाहिए होता है, कोई पुश करे। तो यहाँ पे खुद को थोड़ी-सी पुश करने की ज़रूरत है। पुश करें क्यों? दोस्ती करने के लिए। दोस्ती किससे? मुझसे नहीं, वोकैब्स से। जितना वोकैब से दोस्ती करेंगे ना, उतना ही मज़े आने लगेंगे। तो दोस्ती कीजिए, मज़े उठाइए। और चलिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है क्विक वोकैब्युलरी बिल्डर। कुछ ऐसे बिल्डर्स देखेंगे, यानी वोकैब्युलरी बिल्डर देखेंगे, जो सफिक्स के रूप में आकर एक नए वर्ड्स का निर्माण कर देता है। यानी कह सकते हैं आप परिचित होंगे, कुछ रूट्स को हम देखेंगे, कुछ रूट्स बेस्ड वर्ड्स देखेंगे। ऐसा नहीं है इस क्लास में मैं रूट बेस्ड और केवल रूट का क्लास लेने जा रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे क्विक रूट्स हैं जो हमारे इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं वैसे कौन सी क्विक रूट्स है जो वोकैब्युलरी बिल्डर का काम कर रहा है। एक-एक करके देखते हैं। चलिए, फर्स्ट क्या है? मोनोगेमी है। ओके? देखो ये मोनोगेमी है ना? हमें वर्ड देखने को मिल रहा है क्या? मोनोगेमी। मोनो में देखो, मोनो और गेमी 2 वर्ड है ना? अब ये दोनों वर्ड मिलकर एक नए वर्ड का निर्माण कर दिए। मोनो मतलब होता है 1 और गेमी का मतलब होता है मैरिज। ओके? मोनोगेमी का मतलब a system of one marriage. A man or woman has only one current spouse at any time. समझ में आई? यानी एक शादी की प्रथा, एक शादी की प्रथा को हम क्या कहते हैं? मोनोगेमी कहते हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ है, हिंदू कल्चर में है, मोनोगेमी को हम फॉलो करते हैं, यानी एक समय पे हम एक ही शादी कर पाते हैं। हाँ, दूसरी शादी कर सकते हैं जब तक कि हम पहली शादी को टर्मिनेट ना कर दें, पहले स्पाउस से हम डाइवोर्स ना ले लें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बीगेमी है, बीगेमी कह लीजिए या बाईगेमी कह लीजिए, एक ही होता है। कुछ लोग बीगेमी कहते हैं, कुछ लोग बाईगेमी कहते हैं। ओके, बाई मतलब होता है टू। ओके, और गेमी का मतलब तो हमें पता ही है, मैरिज। बाईगेमी, अ सिस्टम ऑफ टू मैरिज एट एनी गिवन टाइम। दो शादी आप कर सकते हैं, चलिए सरकार ने आपको छूट दे दी, दो शादी आप कर सकते हैं भाई। तो वो तो प्रथा क्या कहलाएगी? बाई गेमी कहलाएगी। और मोनोगेमी सिस्टम है, और वो व्यक्ति क्या कहलाएगा जो एक ही शादी करता है? वो क्या कहलाता है? मोनोगेमिस्ट। मोनोगेमिस्ट। जब किसी भी वर्ड के अंत में आईएसटी लग जाता है ना, तो एक तो वो तो नाउन हो जाता है, और जनरली व्यक्ति को इंडिकेट करता है, ठीक है ना, डूअर को इंडिकेट करता है। बाईगेमी का भी क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? बाईगेमिस्ट कहलाएगा। ठीक है। पॉलीगेमी, अ सिस्टम और कस्टम ऑफ मेनी मैरिजेस। जहाँ पे आप कितनी भी शादी कर लें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, बल्ले बल्ले है क्या? नहीं। चलिए वर्ड्स पे फोकस करते हैं। पॉलीगेमी, पॉलीगेमी का मतलब क्या हो गया? अ सिस्टम ऑफ और कस्टम ऑफ मेनी मैरिज एट एनी गिवन टाइम। आप कहीं भी शादी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। और वो व्यक्ति क्या कहलाएगा जो कई शादी करेगा? वो पॉलीगेमिस्ट कहलाएगा। ठीक है ना? पॉलीगेमिस्ट कहलाएगा। मिसोगेमी, लो भैया, ऐसे भी लोग आपके समाज में पाए जाते हैं जो मिसोगेमी को कहलाते हैं। मिसेइन एक रूट आता है, मिसेइन, ठीक है ना, उसका मतलब होता है हैट्रेड। इसका मतलब क्या होता है?
हैट्रेड यानी नफरत करना। और मिशो गेमी, गेमी का मतलब क्या होता है? मैरिज। तो जो शादी से ही नफरत करता है, जो शादी के झंझटों में नहीं फंसना चाहता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? मिसो गेमिस्ट। ये व्यक्ति क्या हो जाएगा? मिसो गेमिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए, हम तो इस वर्ड से परिचित हो गए, मोनो से परिचित हो गए, परिचित हो गए ना, बाई से परिचित हो गए, पॉली से परिचित हो गए, और मिसेन से परिचित हो गए ना। अब बात रहा हमारा थेइज्म का। अब बाद वाले रूट का थेइज्म, एक वर्ड थियोज आता है, ठीक है ना, थियोज आता है। थियोज का मतलब होता है गॉड। थियोस का मतलब क्या होता है? गॉड होता है। मोनोथियोस, जो एक भगवान में विश्वास करता है, जो सिंगल सुप्रीम पर्सनालिटी में विश्वास करता है, उसको क्या कहते हैं? मोनो मोनोथिस्ट। देखो यहाँ पे मोनोथीइज्म क्या है? एक एक सिस्टम है, एक एक विश्वास है, ठीक है ना, एक फिलॉसफी है। मोनोथीइज्म जनरली आईएसएम लग जाता है तो हमारे फिलॉसफी के अंतर्गत आ जाता है, वो एक नाउन हो जाता है। और यहाँ पे वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? जो एक भगवान में विश्वास करेगा, मोनो थेइस्ट। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? मोनोथेइस्ट। ओके। अब हमने हमने प्रीवियस क्लास में एक वर्ड पढ़ाया था आपको, थीस्ट और अथिस्ट पढ़ाया था ना। वो थीस्ट और अथिस्ट इसी रूट पे बेस्ड है, थियोस पे बेस्ड है, ठीक है ना। थियोस गॉड। तो याद आ रहे हैं आपको? ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, बिस्कस्पिस्ट। बाई का मतलब हमें पता है ना। अब एक वर्ड आता है कस्पिस। कस्पिस का मतलब होता है प्रोंग, पॉइंट। कस्पिस्ट का मतलब क्या होता है? पॉइंट। पॉइंट। आपने एक दांत देखा होगा, दांत निकले होते हैं, इसमें दो बाहर की तरफ निकले होते हैं, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं भाई कस्पिस्ट। और टूथ विथ टू प्रोंग्स। प्रोंग्स को आप ना पॉइंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दो पॉइंट्स निकले होते हैं नीचे की तरफ। बिस्कस पिस्ट। पॉलीग्लॉट, ग्लॉट मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज होता है। पॉली पॉली मतलब मेनी, और ग्लॉट मतलब टंग। टंग भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। उसके बाद वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, पॉलीग्लॉट। अब क्या कैसे? पॉली मतलब मेनी और ग्लॉट मतलब टंग। वन जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है, बहुत सारे टंग यूज करते हैं, तो वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषा को बोलता है, उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। मिसेंथ्रोप, मिसेन से हम लोग परिचित है, मिसेन का मतलब होता है हेड, और एंथ्रोप्स जो वर्ड है ना, वो एंथ्रोप्स का मतलब होता है ह्यूमन काइंड, ठीक है ना, ह्यूमन काइंड होता है। तो ह्यूमन हु हैज ए मॉर्बिड एवर्जन टू मैरिज। नॉप, 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 मैरिज नहीं होता है। यहाँ पे मिसप्रिंट है। आप हम यहाँ पे करेक्ट किए देते हैं, ठीक है ना। ये होता है जो व्यक्ति से नफरत करता है, ठीक है ना, ह्यूमन काइंड से जो नफरत करता है, उसे कहते हैं हम मिसनथ्रॉप। एंथ्रॉप का मतलब होता है ह्यूमन काइंड। यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, सो इसे हम मैरिज न करें, पढ़ क्या, ह्यूमन काइंड पढ़ेंगे। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, थियोलॉजी। थियोस से हम लोग परिचित हो गए ना। थियोस से अभी तुरंत परिचित हुए हैं। थियोस मतलब होता है गॉड। फिलेन, फिलेन का मतलब होता है लव। फिलेन का मतलब क्या होता है? लव, ठीक है। और एंथ्रोप से अभी हम लोग परिचित हुए हैं ना, ह्यूमन काइंड। और यहाँ पे फिलेन फिर वर्ड है। फिलेन का मतलब क्या हो गया? लव हो गया। अब ओलॉजी, ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है ना। स्टडी होता है, ठीक है ना। तो थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन। द स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन, जो भगवान या धर्म की स्टडी को, धर्म की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहेंगे? थियोलॉजी। और वो व्यक्ति को क्या कहेंगे जो अध्ययन करेगा? थियोलॉजी,
थियोलॉजिस्ट। ओके, देखो फिर लास्ट में आईएसटी आया ना, तो वो व्यक्ति कहलाएगा थियोलॉजिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, देखो यहाँ लास्ट में आईएसटी आया, यानी कोई व्यक्ति की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो ह्यूमन काइंड से मोहब्बत करता है। एक हमने क्या देखा था उसमें, मिसनथ्रोपिस्ट, जो ह्यूमन काइंड से नफरत करता है। वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड इज मिसनथ्रोप, और वन हु लव्स मैनकाइंड फिलेंथ्रोपिस्ट। अब एक वर्ड आता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो एंथ्रो हमने जाना, और ओलॉजी स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आप कह सकते हैं मानव विकास का जो हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। फिलोलॉजी, भाषाओं का अध्ययन। फिल मतलब होता है लव, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं के अध्ययन को क्या कहेंगे हम, फिलोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, कुछ क्विक्स वोकेबलरी देखे। देखते हैं अब इस रूट को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। इस रूट को रिकॉल करते हैं। विस का मतलब हमने क्या पढ़ा था, टू। तो वन कहाँ गायब हो गए, उसके लिए हमने पढ़ा था मोनोज। ठीक है ना, मोनोज का मतलब होता है वन, याद रखेंगे। थियोस का मतलब क्या था, गॉड और रिलीजन। ठीक है, फिलेन का मतलब क्या था, लव। मिसेन का मतलब क्या था, हेट। ठीक है ना। गेमस का क्या था, मोनोगेमी, पॉलीगेमी, बाईगेमी, मैरिज। ग्लोटा, टंग, मोनोस, वन। ये आगे लिए, मैं लगा था छूट गया। कस्पिस, पॉइंट, पॉलीज, मेनी, एंथ्रोप्स, ह्यूमन काइंड, लोगोस, स्टडी। इस तरह से हमने आज क्या देखा, क्विक वोकेबलरी बिल्डर देखा। और क्विक वोकेबलरी बिल्डर किसको कहा जाता है, ये इन रूट्स को। ठीक है ना, इन इन रूट्स को कहा जा रहा है क्या, क्विक वोकेबलरी बिल्डर्स। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इन रूट्स को ध्यान में रखेंगे। इन रूट्स को ध्यान में रखकर आप जहां भी इन रूट्स को देखेंगे मीनिंग रिलेट करने की कोशिश करेंगे, और उस मीनिंग, उसके उस वर्ड्स के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वोकैब्स के साथ। बाय, सी यू।